तो झारखंड में आदिवासी वोट को लेकर लगातार चर्चा जारी है और इस बात की चर्चा है कि आदिवासी किस धर्म से हैं। गौंड आदिवासी समाज से कानून के जानकार अखिल भारतीय सुरक्षा मंच के प्रकाश का मानना है कि आदिवासी पूरी तरह से सनातन धर्म का पालन करते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ झारखंड का है। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। आदिवासियों के संरक्षण की बात की जाती है और कहा जाता है कि आदिवासी कन्वर्ट होकर कहीं न कहीं दूसरे धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर लगातार विवाद भी होता रहा है और चर्चा भी होती रही है। हमारे साथ प्रकाश जी हैं जो तमाम मुद्दों पे बातचीत के लिए आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रकाश जी, क्या लगता है कि ये जो सबसे बड़ा मसला आता था कि आदिवासी किस धर्म को बिलोंग करते हैं और साथ साथ धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, तो किस तरीके से पूरे मामले को देखा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न में आता हूं, जहां कहीं ना कहीं ये पूरे क्षेत्र में या जनजाति समाज में भ्रांति फैलाई गई है कि आदिवासी हिंदू है या अथवा नहीं। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आदिवासी क्रिश्चियन नहीं है, आदिवासी मुस्लिम नहीं है। आदिवासी जो है सनातन संस्कृति की, जो उसकी अरण्य संस्कृति, वो उसकी जननी है। अगर आज सनातन संस्कृति कहीं है तो केवल जनजाति समाज से ही आई हुई है और जनजाति समाज वर्षों से यहाँ रहता आ रहा है। 5000 वर्षों से जिस जनजाति समाज की रूढ़ी रीति रिवाज को हम मानते चले आ रहे हैं। ये बात दूसरी, जो एक धर्मांतरण की आपने बात की, तो हमारा एक मुद्दा सिंपल सा है कि जब 1950 में जनजातियों के लिए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और उसमें अनुसूचित जाति को आर्टिकल 341 में कहीं ना कहीं अस्पृश्यता के आधार पे, जो है सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन दिया गया। वहीं जनजाति को जो है वो उनकी विशिष्ट संस्कृति, उनके रूढ़ी रीति रिवाज, उनका अन्य क्षेत्रों से अलगाव, अन्य समुदाय के साथ जो अलगाव था, उसको देखते हुए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया था। लेकिन 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने जब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई और उसकी जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। उसमें ये देखा गया कि जनजाति समाज का 95% रिजर्वेशन तो धर्मांतरित व्यक्ति ले रहे हैं। और इसके लिए फिर 2007 में जनजाति सुरक्षा मंच ने जो है ये लड़ाई शुरू करी और डीलिस्टिंग नाम से लड़ाई शुरू करी। और तो आर्टिकल 342 में इस आशय का संशोधन हो कि जो धर्मांतरित हो गया उसको रिजर्वेशन ना मिले, और ये व्यवस्था ऑलरेडी संविधान में है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप लोग ने जिस तरीके से डीलिस्टिंग की चर्चा की, पूरे देश में किस तरीके से इस चीजों को लेकर चला जा रहा है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, लंबे समय से आप लोग इस दिशा में बातचीत, केंद्र सरकार से कोई बातचीत हुई है कि आखिर डीलिस्टिंग का मामला आएगा या फिर जो धर्मांतरण कर गए उनके आरक्षण का मामला, किस तरीके से सरकार से बातचीत कर रहे हैं आप लोग? 2007 से सुरक्षा मंच इस कार्य में लगा है और करीब करीब हमारी लगभग 350-400 सांसदों से चर्चा हुई, क्योंकि ये विषय तो लोकसभा और राज्यसभा का ही है। उनसे चर्चा होने पे उन सभी ने इस बात के लिए सहमति बनाई। लेकिन समाज के लोगों को भी इस बिंदु पे जागरूक होना जरूरी है कि असली वजह क्या है। अब जो जनजाति का जो आरक्षण गलत तरीके से जो उठा रहा है वो नहीं, उसको लाभ मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो सरना है नहीं, मैं गोंड जनजाति से, वहां सरना नहीं, भील सबसे बड़ी जनजाति, वहां सरना नहीं है। तो आप ऐसे कैसे 750 लोगों को धर्म कोड की बात या जनगणना की बात या तोड़ने की बात, ये वो करते हैं जो कहीं ना कहीं जनजाति समाज के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जनजाति समाज भी कोई नदी की पूजा करता है, धरती की, बिना धरती की पूजा किए वो बखर नहीं डालता, वो आकाश की पूजा करता है। हमारे यहाँ तो ये मान के चलो कि पानी नहीं गिरता तो मेंढक मेंढकी की भी पूजा की जाती है। और खास करके जिस तरीके से अब ये मामला फिर से एक बार सामने आता नजर आ रहा है और झारखंड जैसे राज्य में जहां इस मुद्दे पे लगातार राजनीति भी होती रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ और हानि भी होती रही है, तो ऐसे में इस तरह के संगठन के लोग अगर आगे आते हैं तो तमाम चीजों को फिर से कोशिश की जाएगी कि सामने लाया जाए और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार भी इसे गंभीरता से ले, जिससे बेहतर ढंग से काम किया जा सकेगा। सहयोगी मानस के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।